वेलकम एवरीवन। ये है हमारा पार्ट 3 रिवीजन कोर्स फॉर क्लास 12 का। ये हमारा पार्ट 3 है। तो पिछले पार्ट 2 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के बारे में पढ़ लिया था। और इस पार्ट में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्ट्रेट वायर। ठीक है, तो चलिए एक स्ट्रेट वायर ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसका कुछ लैम्डा है। ये एक पाथ है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट P ले लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट P ले लेते हैं। तो इसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, यहाँ से, और एक पॉइंट यहाँ से। ये कुछ आपको θ1 एंगल बनाता हुआ निकलेगा, ये कुछ θ2। तो एक तो हम इसके पैरेलल लेके एक ये वायर के पैरेलल लेके चलते हैं। एक तो हम ये वायर के पैरेलल लेके चलेंगे तो पैरेलल हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल साइड में। और एक हम लेके चलेंगे परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर। ठीक है, वायर के परपेंडिकुलर एक लेके चलेंगे और एक ई पैरेलल। तो जो हमारा ई परपेंडिकुलर आता है वो आता है k λ/r sin θ1 प्लस sin θ2। डेरिवेशन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन कोर्स है तो डेरिवेशन इसमें ज़्यादा लंबी हो जाएगा फिर। तो और जो हमारा ई पैरेलल आता है वो आता है k λ/r cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक, चलिए यहाँ तक क्लियर है। यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्ट्रेट वायर में ये जो वायर है इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा, और इसके हमें एक पॉइंट P उस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना है। वो है स्ट्रेट मतलब पैरेलल में और एक परपेंडिकुलर में। तो ये हम परपेंडिकुलर ले लिए, ये वायर के परपेंडिकुलर और ये वायर के पैरेलल नीचे, ये वायर के पैरेलल और ये वायर के परपेंडिकुलर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालना है। तो ये कुछ इस टाइप से निकलेगा। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। फाइनाइट तो पढ़ लिया मैं, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के पढ़ना है अब। लॉन्ग वायर, ठीक। तो एक हम ले लेते हैं, मतलब दोनों तरफ इनफाइनाइट लेके चलते हैं। ठीक है, फिर इनफाइनाइट आ गया। हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही है। यहाँ पे हमारा कुछ पॉइंट P रखा हुआ है। ये हमारा E परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा E पैरेलल हो गया। तो इसका भी सेम है फंडा। E परपेंडिकुलर इक्वल्स टू k λ/r क्या था, sin θ1 माइनस sin θ2, sin θ1 प्लस sin θ2 और ये था हमारा E पैरेलल कितना, k λ/r cos θ1 माइनस cos θ2। बस एंगल को देखना है। तो जब हम यहाँ से इनफाइनाइट इस पॉइंट पे खड़े हो गए, इस पॉइंट पे
खड़े होके जब इनफाइनाइट की इधर देखेंगे तो ये हमारा कुछ 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ दिखेगा, ठीक है। और फिर नीचे भी इनफाइनाइट, यहाँ पे खड़ा होकर नीचे भी इनफाइनाइट की तरफ देखेंगे तो ये हमारा कुछ 90 डिग्री एंगल बनाता हुआ दिखेगा, ठीक है, ठीक है। तो हमारा जो θ1 और θ2 हो जाएगा, θ1 = θ2 = 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पुट करके देख लेते हैं। तो E जो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 2k लैम्डा बाई आर, और E पैरेलल जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा कुछ 0। E पैरेलल होगा ही नहीं, जो E पैरेलल तो होगा ही नहीं, ठीक, ओके। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। अब सेमी इनफाइनाइट लेके चलते, मतलब एक तरफ से इनफाइनाइट होगा और एक तरफ से फाइनाइट होगा। यहाँ पे पॉइंट P है, ये हमारा 90 डिग्री और एक 0 डिग्री, ये हमारा R है और ये सेम लैम्डा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। θ1 हो जाएगा 90, θ2 क्या आ जाएगा 0, दिख रहा है बस। तो फिर से हमारा आ जाएगा E परपेंडिकुलर और E पैरेलल, क्या हो जाएगा लिखिए, k लैम्डा बाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2 कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ठीक। अब इसमें आप θ1 को 90 डिग्री और θ2 को 0 डिग्री रख के देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा चलिए अब हम लोग लीनियर तो बहुत कर लिया, अब कुछ आर्क लेके चलते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, आर्क एट COC सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे पूरा ही लिख दे क्या, चलो पूरा ही लिख देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए तो जैसे ये हमारा कुछ आर्क है, हमें इस पॉइंट पे कुछ शो करना है। चलिए तो ये हमारा पॉइंट O हुआ, ये रेडियस R और ये लैम्डा। तो हम इन दोनों को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इन दोनों को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इन दोनों को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरफ एंगल बनाएगा α1, ये कुछ इस तरफ एंगल बनाएगा α2, ठीक है। तो ये इन सब का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हम लोग इस पे ई नेट लेके चलते हैं, इधर ई नेट, और ई नेट जो हमारा होता है 2k लैम्डा बाई आर, इसको कैपिटल ही लेके चलते हैं आर साइन अल्फा बाई 2, ये हमारा इसका ई नेट है, ओके।
समझ में आ रहा है ना, इजी है इजी। चलिए नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। ठीक है, तो हम लोग को एक डिस्क लेना है, हम लोग को एक अब डिस्क लेना है। चलिए जो भी जैसा भी बना सही है। डिस्क है ये, इसका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया सिग्मा। ठीक है, तो एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे P, इसको इससे जोड़ देते हैं, इसका कुछ रेडियस हो गया R, ये कुछ एंगल बनाता हुआ है। ठीक, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ये सब जो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब जो निकल रहा है ना, ये सब आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर स्टार मार्क नहीं भी दे रहे हैं ना, फिर भी आप इसे याद करके रखिए, ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सब इम्पोर्टेंट है, ये सब इम्पोर्टेंट, ये सब को आप समझ लो, ये सब जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें अब देख लेना है कि एंगल 90 बन रहा है, कि एंगल 0 बन रहा है, तो वो सब आप देख लो। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर सभी आदमी का। चलिए नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? कुछ पॉइंट्स। A field line is a graphically visual for visualization, field for visualizing इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए, ये इमेज के द्वारा, पिक्चर के द्वारा विजुअलाइज करने के लिए, देखने के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो इसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इजीली, और स्टार्टिंग में क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस समझना बहुत ज़रूरी है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं। और कुछ लंबा पार्ट चलेगा, 10-12 मिनट 15 मिनट ऐसे करके पार्ट चल रहा है, ज़्यादा देर का तो चल नहीं रहा, मैक्सिमम 20 मिनट्स का ही यहाँ, तो पार्ट हमारा कुछ लंबा हो सकता है। चलिए तब आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आता हो। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद।